हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। तो ईरान और इसका मसला हो गया शुरू और फुल जनाब जो है ना आवाज़ें आ रही हैं बुलिश 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 बुलिश। और हर चीज़ तबाही और ऊपर और ये और वो, ये सारे मामलात जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा निकल के सामने आना शुरू हो गए। लेकिन 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 बीइंग अ ट्रेडर जो है ना वो आपको इस तरह से मार्केट को नहीं देखना है। फंडामेंटली जो है वो ऑब्वियसली जो ये वॉर का लेवल है वो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा। खैर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए थे तो ये डिस्कशंस होती रही सारा टाइम। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप होता है, टोटली फ्री है और कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। और जो सिग्नल्स दिया जाता है एक तो बड़ा होता है, 250-300 पिप्स का टीपी होता है और साथ साथ रीज़न भी बताने की कोशिश की जाती है कि जी क्यों हो रहा है। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं नीचे एक्सनेक्स का और एलिवेट ब्रोकर और इक्विटी ब्रोकर, पर्टिकुलरली दुबई वगैरह के लिए उनका मामला। तो भी इसको जो है वो जियो पोलिटिकली आज जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे कि जी क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जी ऑब्वियसली चाहे कुछ बहुत ज़्यादा बूम करे ना करे, ऑयल की प्राइसेस ज़रूर बूम होंगी और बहुत इजीली 70 से ऊपर जाने के चांसेस हैं इसके। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इस डिसरप्शन को लंबा नहीं देखा जा रहा। और एक मैं बात अब थोड़ा सा ना ज़रा व्यू पॉइंट डिफरेंट भी रखते हैं। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगेंगी, लेकिन ये कि हमने अब इसको देखना है कि जी ये वाली जो क्लैमिटी आई है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो आपके जो है वो जो स्टॉक्स हैं वो हमेशा एक बात याद रखिएगा, वो डाउन ही जाते हैं। जैसा भी इस किस्म का कोई मामला हो ना, जंग की सिचुएशन के अंदर चाहे जो मर्जी हो जाए, स्टॉक्स सबसे पहले डाउन जाते हैं। तो US 30 और नैस्डैक दे आर गोना गो डाउन फॉर श्योर, फॉर श्योर। ये तो लाजमी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, BTC जो है वो अगर बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट किस्म का जनाब जनाब मामला होता ना, तो BTC जो है वो काफ़ी डाउन जा चुका होता, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जा चुका होता। ये मैं आपको बात बता दूं। और जो है वो नहीं गया है। हम लोग बहरहाल कल हमने बाय भी किया उसको और बाय में ही प्रॉफिट बनाया है और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया ग्रुप के अंदर। अब बहुत सारे लोग इसको ओवर बुलिश हो रहे हैं, लेकिन मैं अगर US के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, खमीनी जो है वो उसको मार दिया गया। अब आप इमेजिन कीजिए, अब लोग समझते हैं कि जैसे खमीनी को मारना ही टारगेट था, यही प्लान था। भाई जो अपने अरबों डॉलर इस काम के पीछे लगा रहे हैं उनका खाली इतना सा प्लान नहीं होता, उन्होंने पूरा आगे सोचा होता है। US ने और इजराइल वगैरह ने, इन्होंने आगे की भी तैयारी की होगी, क्योंकि असल टारगेट यही है। खाली खुमैनी के जो है वो मर जाने से कोई एक चीज़, ईरान जो है पूरी तरह से कोई ख़तरा टल नहीं गया उनके लिए, उनके लिए। और वो यही था कि जो है वो न्यूक्लियर बेसिकली दे देता, उनको ताकत मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। एक और इस्लामी दुनिया के अंदर एक न्यूक्लियर मुल्क बन जाता, लेकिन वो वही चीज़ है कि वो उसको बनने नहीं दे रहे हैं। और उनका टारगेट उस टाइम पूरा होगा जब रेजीम चेंज होगी। अब रेजीम चेंज के लिए भी जो अंदर बंदे हैं उनके मौजूद हैं भाई, वहाँ पर इस लेवल का गद्दार बैठा हुआ है। उनकी जो है उसके अंदर के जो खमीनी की जो है वो डेड बॉडी की अगर तस्वीरें उन तक पहुंच रही हैं, बिजनेस का मतलब है कि कितना कोई करीबी साथी है। और ये सारे ही लोग हर लेवल के ऊपर उनके रिजीम चेंज के बंदे प्लांटेड हैं। और इट माइट टेक 2 और 3 डेज के आपको वो लोग जो हैं वो नज़र आ जाएं चीज़ों को ओवरकम करते हुए। ठीक हो गया। तो ये वाला जो तमाशा है ज़्यादा चलने वाला नहीं है, बता दूँ आपको बात। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा तमाशा जो है वो इसको जो है ना वो असेस नहीं कर सकते। और अमेरिका वगैरह के पास, उनके पास है रिसोर्सेज, उनको पता होता है, उन्होंने कैलकुलेट किया होता है, उन्होंने हर एंगल से देखा होता है कि क्या क्या रिस्पॉन्स किया जा सकता है। अब रशिया था, रशिया और यूक्रेन को पता था कि इसको कन्फाइंड रखना है लेकिन इसको लंबा रखना है। जबकि ईरान है, इसकी जो वॉर है उनको चाहिए, उनको पता था कि हाँ हमने इसको फैलाना है और इसको छोटा रखना है। अब फैलाने से क्या हुआ है, अब UAE है यहाँ पर, अब दुबई के अंदर में है तो जो है वो स्टक बैठा हुआ हूँ। तो जो है वो UAE के अंदर अब सबसे ज़्यादा क्या डैमेज होगी, सबसे पहले डैमेज होगी यहाँ की प्रॉपर्टी मार्केट।
और प्रॉपर्टी मार्केट का जो पैसा निकलेगा वो कहाँ जाएगा? वो यूएस के स्टॉक्स के अंदर जाएगा, वो गोल्ड के अंदर जाएगा। ठीक हो गया। तो दिस इज अ ह्यूज ह्यूज लिक्विडिटी कमिंग आउट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, फ्रॉम द प्रॉपर्टी मार्केट इनटू द स्टॉक मार्केट फॉर द नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स कह लीजिए। गोल्ड और सिल्वर मेरे नज़दीक थोड़ा सा जो है गैप अप ज़रूर होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर ज़रूर जाएंगे, लेकिन ओवरऑल मंडे की जो कैंडल है वो रेड ही क्लोज होगी, वो रेड क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि इतना ओवर बुलिश चीज़ें वो नहीं है। आप इसी को समझें कि एक वक्ती क्लैमिटी ज़रूर है, लेकिन एवरीबडी नो के जो है ना वो इट विल बी अ शॉर्ट रैम्पेज, इट कैन नॉट बी अ वेरी हाई एंड अ लॉन्गर रैम्पेज, और छोटा मामला होना है, छोटा मामला होना है। अब अमेरिका और इसराइल ने देखे हमले बंद कर दिए, वो इतना ज़्यादा टैक्स वगैरह नहीं कर रहे। हाँ, अब उन्होंने टारगेट क्या किया हुआ, अगर कोई रिजीम का बंदा रह गया उसको टारगेट कर रहे हैं। उनको ये बात पता लग गया कि जो एटॉमिक जो उनका वो हुआ हुआ है सेंट्रीफ्यूजेस वगैरह वो सारा कुछ है, उसको ऊपर से वो हमले करके फ़िज़ाई हमले करके उसको ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। द ओनली वे दे कैन डू इट, दे कैन कंस्ट्रेन ईरान इज बाय चेंजिंग द रिजीम। और जो खुमैनी के जो रिजीम के जितने बंदे हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है बेसिकली। दे आर द हाई टारगेट्स, उनको ख़त्म करके नई रिजीम लाई जाएगी जो कि खुद ही ये चीज़ें सरेंडर कर देगी, उनके साथ जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसके मुताबिक वो लिख देगी और वो कर देगी, और सारा डिसरे पैदा कर दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये समझने की हैं। गोल्ड है वो ऊपर जा सकता है, लेकिन गोल्ड का जो है वो मैं बताना चलूँ कि ओवरऑल गोल्ड शुड बी इन गैप अप क्या होता है तो उसके बाद बहरहाल मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन मेरे नज़दीक आई एम प्रिटी श्योर कि गोल्ड और सिल्वर की जो मंडे की कैंडल की जो क्लोजिंग होगी ना, इट वुड बी ऑन अ रेड कैंडल। ये मैं आपको बात बता दूं। हाँ, ऑयल ज़रूर सस्टेन करेगा, ऑयल ज़रूर सस्टेन करेगा ऊपर, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये मुझे गैप अप होने के बाद काफ़ी ऐसे डाउन आती नज़र आ रही हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ जो एक फेक एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर गोल्ड और सिल्वर के पेयर चलते हैं, बाइनेंस में उनमें से एक ही है, तो वो भी आप ये देखें कि वो 5400 तक गई वहाँ पर भी, और उसके बाद दोबारा से वो 5300 वगैरह के नीचे आ गई। तो दिस मीन्स कि वहाँ पर भी अब लोग को एंगेज नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से भी प्राइस सेटल बड़ी जल्दी हो सकती है। तो दीज आर द थिंग्स कि मैं नहीं समझता कि जनाब जो है ना कोई गोल्ड और सिल्वर का इससे बहुत हाई इम्पैक्ट एट द एंड ऑफ द डे आने वाला है, कि यहाँ से जो बातें हो रही हैं जी 6000 के ऊपर चला जाएगा और 6500 पे चला जाएगा और ये चला जाएगा वो चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। हाँ, पैनिक ज़रूर मचेगा, लेकिन ओवरऑल थिंग्स विल गो डाउन। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर कि ये पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। वो अभी जनाब इंटरसेप्ट हुआ, धमाका हुआ, तो जो है वो ये चीज़ है, क्योंकि इंटरसेप्ट का धमाका और होता है और गिरने वाला धमाका और होता है। चले जी, ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच जी।